बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में और पिछले लास्ट 2000 से लेकर 100। एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the तो ज्यादा शॉट्स नहीं खेले हैं, मगर इनका फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। टफ पिच थी सूर्य कुमार यादव के लिए, एक चांस भी मिला, मगर जब खेलते हैं फिर प्रॉपर बैटिंग भी कर सकते हैं। टेक्निकली साउंड है, इम्प्रोवाइजेशन तो बला की करते हैं। बात फिर से इट वाज अभिषेक शर्मा। वेल डन, और बहुत अच्छा आपने खेला और ऑल डिपार्टमेंट्स में आपने प्रूव किया। गुड टीम करके। और अभिषेक शर्मा के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब इस वक्त दुनिया में जितने भी हो ना T20 के मिडिल ऑर्डर प्लेयर, टॉप ऑर्डर प्लेयर, अभिषेक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। अपनी मर्जी से खेलता है, जहां दिल चाहता है वहां पे मारता है। ये अभिषेक शर्मा तो भाई हमें ठोक देगा 15 फरवरी को। मेरा शैनू लंगड़ा क्या करेगा भाईजान 14-15 फरवरी को, क्योंकि ये अभिषेक शर्मा जो सांस बहाल नहीं कर पा रहा यहाँ पे पाकिस्तानी बंदा अपनी ये सोच के कि ये अभिषेक शर्मा 15 फरवरी को क्या हाल करने वाला है। 14 बॉलों में 50 ये अभिषेक शर्मा, ये भाई तुमको क्या चल रहा है? ये आईपीएल चल रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है? इंडिया ने तो ठानी हुई है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अपने बैक इंडिया के एक्स क्रिकेटर और भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों में ना भाई यही डिफरेंस है। इंडिया के एक्स क्रिकेटर भाई प्लेयर बना के देते हैं इंडिया को, टीवी के ऊपर बैठ के भाषण नहीं देते हैं भाई। अपने बॉडी में बिस्तर किधर है? पैक करो, ये वर्ल्ड कप खत्म होता दिख रहा है, मतलब कि वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ, एक टीम ने 3 न्यूजीलैंड के प्लेयर फ्रस्ट्रेशन के अंदर दिल कर रहा था उनका अपने सर को पीट लो भाई। 154 10 बैटिंग, पिछले मैच में 209 15 ओवर, इस मैच में 154 10 ओवर के अंदर। और ये कोई मजाक चल रहा है? ये कोई क्रिकेट है कि कुछ जिसको कहते हैं ना क्लब क्रिकेट के अंदर भी नहीं होता। और भाई हार्ड बॉल है, कोई आम बॉल थोड़ी है। ग्राउंड मतलब कि जो भी है ग्राउंड है। पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट हो रहा है। किसी टीम का पहली बॉल पे खिलाड़ी की किलियां उड़ रही हो, वो टीम जिसको कहते हैं पावर प्ले के अंदर संभल नहीं पाती। वो ऊपर से पकड़ के उसने ईश्वर किशोर ने मैट हैंडी को 2 छक्के मार दिए। आप उनकी अप्रोच देखेंगे, पहली बॉल पे विकेट आ रही है, फिर भी ओवर है, वो 16 रन का जा रहा है। उसके बाद शर्मा जी का लड़का, ओ भाई साहब, शर्मा जी का लड़का अभिषेक शर्मा, ये क्या बला बन चुका हुआ है। सेकंड फास्टेस्ट T20 14 बॉलों के ऊपर उसने 51 किया और 20 बॉलों के ऊपर 68 नॉट आउट, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, 340 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल के किया है। 5 छक्के 7 चौके, अनबिलीवेबल। मैं यही तभी कह रहा हूँ, ये हो तो हो क्या रहा है, मतलब कि वर्ल्ड कप फिर ना ही समझे। ये मैं तो न्यूजीलैंड की जो T20 की टीम है उमर साहब, ये फुल जिसको कहता है अच्छी तगड़ी तैयारी कर आना पाकिस्तान के बॉलर्स को बोल रहा हूं, क्योंकि ये बंदा 14 बॉलों पे मार देता है 50, फास्टेस्ट 50 मार दी है। सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर ये सोच रहे हैं कि ये इसको हम टीम में लाए क्यों है, मतलब इसको हम क्या बॉलर्स का वो जो लाए है ना वो काम कर रहा है। खाना है ना, टक गया इसका छक्का देखते हैं कि मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहा है बंदा यार। न्यूजीलैंड की सीरीज होना क्या जरूरी थी? क्या सबकी फॉर्म आ गई यार? सूर्य की गलत फॉर्म आ गई। वो तो ये बोल रहा हूँ कि ये तो वैसे भी पाकिस्तान के सामने बंदा डाउन रहता था, लेकिन अभी देखो ना बंदा अब ये भी बना ही लेगा कोई ना कोई। 2 चौके मार दिए। और क्या लग रहा है आपको, 10 ओवर में चेज हो जाएगा या फिर मतलब उससे पहले होगा, ये बताओ आप। अगर भाई ये तो 15 ओवर में 200 कर लेते, अभिषेक अगर खड़ा रहा तो हो सकता है 15 ओवर में तो 200 कर लेते, तो मेरे हिसाब से 10 ओवर के अंदर ही अंदर इंडिया चेस कर लेगा और उसके बाद सीरीज अपने नाम। यार मैं इसका सोच रहा हूँ खाली, मैं और किसी का सोच नहीं रहा हूँ, मैं अभिषेक शर्मा को सोच रहा हूँ। और पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेशन से अच्छा है ना, दिखा कि इसकी हाईलाइट्स देखें, इसके मैचेस देखें, इसकी कमजोरियां ढूंढे कि कहां पे कौन सी बॉल पे आउट होता है। भाई देखो ये होता है एक प्रॉपर तरीके से ना फॉर्म का वापस आना। देखो सूर्य वो बंदा जो हर T20 में कभी 4 रन कभी 10 रन, लेकिन आप देखो इससे पहले वाले में रन पड़े, ठीक है। अभी बंदा 40, ये मेरा ख्याल नहीं, अबे भाई 6 दे दिया यार ये क्या इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव 23 गेंदों पे 48 रन। ये भाई भी कोई पीछे नहीं। अभिषेक शर्मा बोलने आ रहा है तू जल्दी आ जा यार, मैच खत्म हो रहा है, ऐसी की तैसी है यहाँ पे। और आप देखेंगे एक और 50 सूर्य कुमार यादव की। बेटा ये मैं आपको इधर कम बात बता दूं आपको है ना, आप इस चीज का अंदाजा नहीं है। देखो अभिषेक शर्मा यंगस्टर है, उसका मतलब इतना एक्सपीरियंस अभी है नहीं जितना सूर्या का है।
इसका फॉर्म में आना। और देखो पाकिस्तान के सामने इसकी रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन ऐसा ना हो 15 बहुत फरवरी अच्छे को, बनवा दें हम लोग रिकॉर्ड। 15 फरवरी को हम जो सोच रहे हैं ना, अभिषेक का, शिवम दुबे का, पांड्या लेकिन का, एक बात कोई है और ही ना, निकल कर आ इनकी जाए। न्यूजीलैंड वाली सीरीज आई थी कि इन्होंने प्रैक्टिस कर ली, अच्छी ये बात मेरा ख्याल है। से हमारी भी अभी तो आ रही है ना पर आई है। ऑस्ट्रेलिया की, यार हमें भी करनी चाहिए अबे अभी प्रैक्टिस। सोचो यार, अभी ये 49 पर है, ठीक है, अभिषेक शर्मा छक्का मार दे और एक और छक्का मार दे, सही 50 रह जाए भाई। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की मतलब जो 50 आ नहीं रही थी इतने टाइम से, 300-400 दिनों से बैक टू बैक 2 50 आ गई है, और बैक टू बैक 2 एक अच्छे नॉक आ गए। और देखो यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव और उनके मतलब तारीफ ही करते रहेंगे हम लोग तो। गौतम गंभीर की मतलब मैं देखता रहता हूँ इंडियन मीडिया पे काफी ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज होते हैं, लेकिन देखो ओडीआई की बात, और हमारे वाले एक्स क्रिकेटर टीवी के ऊपर बैठ के वो जी बाबर आजम को ऐसे नहीं ऐसे खेलना था, बाबर आजम ने गलती किया भाई, बाहर वाली बॉल को छेड़ के, यार हारिस रऊफ को ना भाई यॉर्कर मारना था, उसने बाउंसर मार दिया। मतलब टीवी के ऊपर बैठ के भाई हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर होंगे ना, भाषण ही नहीं खत्म होते हैं। और ये लोग कभी मतलब हमारे सॉरी टू से हमारे एक्स क्रिकेटर ना भाई जलते हैं हमारे करंट क्रिकेटरों से। मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, मैं बाबर आजम को ट्रोल करता हूं, ठीक है ना, वो अलग बात है, बट जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है ना भाई, बाबर आजम से जलते हैं, बाबर आजम की सक्सेस से, ठीक है ना। युवराज सिंह आज कितना प्राउड फील कर रहा होगा अभिषेक शर्मा के ऊपर। कोई है पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर जो पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर बनाया हो, बताओ मुझे। खिलाड़ी लेके आ गया ना, मतलब उसने अपनी तलवार से पाकिस्तान की शलवार फाड़ देनी है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अभिषेक ने अपनी तलवार निकाल ली है सेंटर वाली, और उसने उस तलवार से पाकिस्तान की ना शलवार फाड़ देनी है, मैं पहले बता रहा हूं भाईजान। इंडिया ने जो मैच खेला है आज ये 15 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 10 ओवरों में 155 रन चेज कर दिए हैं। ये हमारे कब करेंगे, मतलब हमारे कब करेंगे, मतलब मैं कहता हूं हमारे प्लेयर्स कब इतने रन चेज करेंगे। 10 ओवरों में इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 155 रन चेज किए हैं। एक हिस्ट्री तो ये हो गई, एक हिस्ट्री तो बैन का टको ये हो गई। दूसरी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं, बॉब्जी घंटे के किंग सुन लेना बेटा, अब सोनू पिली चप्पल बैन का टके सुन, ये दूसरी चीज सुन। अभिषेक शर्मा सेकंड फास्टेस्ट 50 बना गया, 14 बालों पे 50 रन मार गया वो बंदा। इससे पहले उसी के उस्ताद युवराज सिंह ने 12 बालों पे 50 मारे थे। अभिषेक शर्मा ने 14 बालों पे 50 मारे हैं। इंडिया 10 ओवरों में 155 चेज कर गया। सूर्या कुमार यादव ने भी बाजन ठोक दिया है। इससे पहले इंडिया ने पिछले मैच में 15 ओवरों में 209 चेज कर लिए थे। 15 फरवरी को टाइम है, तुम उससे पहले क्यों हमारी फाड़ रहे हो? मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत शौक से देखता हूं, मैं क्रिकेट क्यों मेरी क्रिकेट को दफन करने के चक्कर में हो? अबे भाई ये अभिषेक शर्मा पिछले मैच में गोल्डन डक के आउट हुआ, हम पूरी शर्ट उतार के सेलिब्रेट करने लगे कि भाई अभिषेक शर्मा को अब ऐसे पकड़ेंगे, हम ऐसे पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। खोद दिया। 153 का टारगेट था, पकड़ के न्यूजीलैंड को खोद दिया अभिषेक शर्मा ने। एक्चुअली मैं तो अकेले बोलूंगा, हालांकि ईशान किशन ने भी ठीक ठाक बैटिंग की, सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छा खेला, मगर जो अभिषेक शर्मा ने किया है वो बहुत बवाल है यार। इतने छक्के मारे, इतने गंदे तरीके से न्यूजीलैंड को, आज तक न्यूजीलैंड को किसी ने ठोका। और पाकिस्तान का 15 फरवरी को क्या होगा पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि 15 फेब में अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम, क्या घंटा रह गया, बहुत टाइम, 20 दिन रह गए भाई, आज 25 तारीख है, 20 दिन बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच है। ये ट्रेलर दिखा रहा है 14 बॉलों में 50 मार रहा है। 14 बॉलों में 50 कोई सोच सकता है? अरे मेरे पाकिस्तानियों कुछ करो, बॉयकॉट करो, चले जाओ, छोड़ दो क्रिकेट खेलना, क्योंकि ये जल्लाद जो है ना किसी को नहीं रोकने वाले, ये किसी पे तरस नहीं खाने वाले। भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पूरे मैच की बात करेंगे तो मैच की बात करने को कुछ है नहीं। मैं पहली दफा देख रहा हूं कि कोई फैन जो है वो अपना सर पीट रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी टीम ने ऑपोजिशन को जल्दी आउट कर दिया। 153 बोले हैं, ये भी कोई टारगेट होता? न्यूजीलैंड के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि तुमको कम से कम 250 बनाना चाहिए था। सालों न्यूजीलैंड वालों, तुम कम से कम 250 230 बनाते तो कम से कम हमारे लड़कों की अच्छी खासी इनिंग सेंचुरी तो होती है। अभिषेक ने तो आते ही चाबुक चला दिया, ऊपर से ईशान किशन ने पहले विकेट जल्दी गिर गए, संजू सैमसन जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल है जय स्पॉट पे। साथ ही आपने वीडियो देख लिया है कि पाकिस्तान मीडिया कैसे तारीफ कर रहा है
अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के क्या तबाही कौन बैटिंग की है दोनों ने। 10 ओवर में 155 रन चेस कर लिए। इससे पहले 15 ओवर में 208 रन चेस किया था, लेकिन इस मैच में 10 ओवर में 155 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। सॉरी, कोई छोटी बात नहीं है। 10 ओवर में 155 रन लगभग 15 के एवरेज से मारा है दोनों ने। सूर्य कुमार, अबे न्यूजीलैंड के पास बॉलर इतने तगड़े तगड़े बॉलर, उनको ऐसा तबाही कुन बैटिंग की ना भाई साहब। सलग कुटाई हुई न्यूजीलैंड के, लेकिन चीख रहे पाकिस्तान। डर चुका है 15 फरवरी को ऐसे तोड़े तो क्या होगा। और अभिषेक शर्मा चल गया गलती से भी, तो कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। ऐसी तबाही मचाएगा अभिषेक शर्मा कि पाकिस्तान बरसों याद रखेगा। एशिया कप में तो तबाही मचाई थी, अभी तक याद है, लेकिन वर्ल्ड कप में इससे बुरा हाल आने वाला है पाकिस्तान का। ये देखकर पूरा पाकिस्तान मीडिया डरा और सहमा हुआ है। क्या पाकिस्तान ये देख के सीखेगा कुछ? अभी उनकी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, 29 जनवरी से शायद स्टार्ट होगा। क्या पाकिस्तान जीत पाएगा ऑस्ट्रेलिया से? उनका स्कोर आ चुका है। उनकी में एक भी ऐसा बैट्समैन है जिसका 130 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो। बाबर आजम के 114, सलमान अली के 102, कैप्टन के 102। तो क्या मैच खेलेंगे दोस्तों? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।